हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आजकल हमारे दिन की शुरुआत होती है वर्कआउट के साथ। तो हम लोग जाते हैं जिम। सुबह लगभग 5 बजे उठ जाते हैं। जिम पहुंचते पहुंचते कई बार 5:30, कई बार पौने 6 इस तरह से टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पर खूब पसीना हम लोग 1 डेढ़ घंटा बहाते हैं। उसके बाद घर आकर के जो भी रूटीन होती है वो आपके साथ मैंने शेयर किया ही है। और जिम जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा शौक भी है, और इनको भी शौक था थोड़ा सा बॉडी वगैरह, मतलब पहले भी करते थे ना ये, कॉलेज टाइम में किया होगा। तो कि बोला मेरी भी बॉडी थोड़ा सा वही हो जाती है ना, वो वाली शेप आ जाती है, बॉडी की बॉडी बन जाती है जैसे जाता है ना ये जेंट्स लोग बॉडी बनाने के लिए। लेकिन मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, और बाकी मेरे तो शौकिया तौर पे ही आ गई ये ना। फुल बॉडी कार्डियो है, तो मैं इनको बोली कि अगर ये वाली मशीन अगर हम घर पे ही रख देते हैं ना, तो बाकी डंबल्स इनके पास हैं ही, और जो टेबल होता है इस तरह से वो भी है ही। और बाकी तो खैर वाला ये एप्स वगैरह ये तो खुद से ही करना पड़ता है। और बाकी खूब यहाँ पे पसीना बहाया, थक जाता है बहुत बुरे हाल से। फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं घर। तो इनके लिए मैं बनाती हूँ ठंडाई, क्योंकि ये जो प्रोटीन वगैरह आते हैं ना रेडीमेड, तो ये मना करते हैं कि नहीं वो चीज़ें नहीं लेनी, और प्रोटीन ज़्यादा ये ले भी नहीं सकते क्योंकि इनको ना यूरिक एसिड के भी प्रॉब्लम रहती है। तो फिर ये चीज़ सबसे अच्छी होती है, नेचुरल भी होती है, और खुद से आप घर पे प्रिपेयर करते हो, और टेस्टी भी बहुत होती है। तो इसमें उस दिन मैंने शेयर किया था ना आपके साथ, वो खसखस वगैरह बादाम और ये सब चीज़ें सारी डालती हैं। ये मैं जो दिखा रही थी ना अभी, तो शानू मिट्टू पूछ रहे क्या क्या डाला है इसमें, क्योंकि ये लोग फिर बड़ा लगता है ना ड्रामा करने के, नहीं नहीं पीना नहीं पीना। तो मैं इनको दिखा रही थी, मैं कि ये देखो बादाम है, और साथ में ये दाख मतलब किशमिश है। इसके अलावा मैं क्या और कुछ नहीं है। और बाकी टेस्ट के लिए मैं क्या इसको मीठा बनाती हूँ और कुछ नहीं। तो इस तरह से बनाते हैं, बाकी अच्छी लगती है, ये टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। और मुझे ये नहीं था पता कि जो ये पॉपी सीड्स होते हैं ना, तो ये वज़न आपका बढ़ाते हैं दूध के साथ अगर आप इसको लेते हो तो। ये तो पानी है, दूध नहीं है कहीं पर भी। जो बादाम लिए थे ना तो उसकी वजह से कलर ऐसा हो जाता है। पर फिर मैं अपने लिए जैसे ये चीनी डाली थी ना, तो वो चीज़ नहीं डालती, और मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं नींबू पानी पीती हूँ इस टाइम पे जब आती हूँ वहाँ से, और एप्पल खाती हूँ। बाकी मौसम ये देखिए बिल्कुल धुंध छाई हुई है। अभी टाइम 7:30 बजे के आसपास का है। मैं और वन्ना जिम करके आ गए हैं। जब शानू तक उठा ले। जब तक बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद हमने आके ये बनाया हुआ है ठंडाई। इसके अंदर इतनी मतलब कि यार पीने में इतना टेस्टी है ना, और इतनी ताकत है, हर चीज डाली हुई है, ड्राई फ्रूट से लेकर अच्छे ढंग से बनाई हुई है इसने। शान उठाओ बेटे। तो शानवी को और ये कोई आप भी भी पी लो, चीज़। ये देख सकते हो अल्टीमेट यार, इसका इतना टेस्टी है ना ये। मैंने पी भी ली। ये हम्म। मेरी भी कलर दिखा कुछ दो। इस तरह का है, मेरी भी। दूध की तरह, पर दूध नहीं डाला इसमें। मैं ये तो बादाम मीठी का ली थी, जल्दी। वेरी गुड, मिट्ठू पीता है सबसे पहले। बादाम डाले हैं ना, तो उस वजह से ये दूध जैसा कलर हो गया है। और टेस्ट बता शानवी फटाफट। अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा रोज ही तो पीते हैं। अल्टीमेट टेस्ट है। रोज पीते हैं। आप भी पी लो। खत्म कर तो जल्दी से जल्द। शानवी जल्दी कर शानवी। कैसे पी रही है, फटाफट पी। अच्छी जल्दी पी चीजों को भी बच्चे। ऐसे मुंह लगा करके पीती है। ये देखो मिट्टू ने भी तो पी। मिट्टू बिल्कुल, मिट्टू ये बता दो टेस्ट कैसा था। अच्छा बहुत अच्छा ना, सच में अच्छा था कि ऐसे बोल रहा है। अच्छा। तो उसका लास्ट वाला पाउडर लगता है। लास्ट वाला तो वो काली मिर्च का टेस्ट रहता है, वो थोड़ा सा लास्ट में। इतना काली मिर्च बर ठोक ठोक बेटे, वो तो लास्ट की बात है ना, थोड़ा पहले कम किया फर्स्ट तो पी से तो लेते। पी। लास्ट में छोड़ देती हूँ। इसके बाद अभी चल पड़ी है जी खाना बनाने की रूटीन। तो आज ना बच्चों को छुट्टी है क्योंकि उनके कल से एग्ज़ाम्स हैं, तो आज की छुट्टी दे रखी है। तो हमने सोचा कि भैया ना दूध वाले लेकर के आए थे लस्सी, वो कभी कभी लेकर के आ जाते हैं। तो जिस भी दिन लेके आते हैं ना, तो उस दिन हम लोग कढ़ी बनाते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने यहीं पे ऐड कर दिए। इसमें थोड़ी सी राई थी, मिक्स मसाला, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे फिर कड़ी पत्ता और प्याज डाल करके तड़का बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये अदरक डाला मैंने, लहसुन नहीं था। और बाकी हल्दी वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले तो वहाँ पे ऐड कर ही दिए थे जब मिक्स कर रही थी। और बहुत ज़्यादा घनी सी कड़ी मुझे पसंद नहीं है, वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। मुझे मुझे ना पतली सी कड़ी अच्छी लगती है।
पीने में भी मज़ा आता है और ऐसे अगर आप दाल रोटी के साथ खा रहे हो तो भी अच्छी लगती है। तो ये कढ़ी बनाई, बाकी साथ में बनाई दाल जो कि अभी सीटी मार रही है। और मैं फिर लग गई रोटी बनाने, क्योंकि बच्चे जिद करने लग जाते हैं ना कि खाना, और जब बना नहीं होता ना तब ये ज़्यादा करते हैं जिद कि अभी खाना है अभी खाना है। तो मैं क्या पहले मैं अपना काम ही कर लूँ। और ना जब हम ये जिम करके आते हैं ना तो मतलब इतनी शरीर में दर्द हो रही होती है, तो जैसे आते हैं ना तो उस टाइम पे अगर काम निपटा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बाद में तो बहुत प्रॉब्लम सामान आ होती गया है डिप्पू का ढोने के लिए। वंदना खड़ी है, चलो उठा तो भाई। तो आपको तो पता ही है ना कि बिना हेल्प के मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। नहीं हेल्प नहीं भैया, उठाना तो पड़ेगा ही। फिर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपकी ना। हाँ हाँ, अगर आप हेल्प कर दें तो बड़ी अच्छी बात। तो थोड़ा भी यार तभी तो तेरा वेट मतलब कम होगा। वो बोझ उठाने से नहीं पेट कम होता। अगर यहाँ से उठाएगी पसीना निकलेगा, वो निकलेगा क्या, तभी तो। की बात नहीं है, जिम में भी पसीना ही बहाते हैं। तो यहाँ भी कर लेना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चल यार मैं ही उठा लेता हूँ। भैया आजकल ना सुबह और शाम ठंड का मौसम शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ भी ऐसे थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। और ये देखिए, तो इनको भी भाई ठंड लगती है सुबह शाम। तो अभी धूप आई हुई थी तो ये भी आ गई है, यहाँ देखिए आराम से धूप सेक रही है और थोड़ा डेंजर भी होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो यार आज ना पूरा दिन भर तीखी वाली गर्मी लगी रही, क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ हो गई थी और सुबह तो वैसे भी ठंड होती है, तो रात को तो ऑब्वियसली बात है कि ठंड होती है, क्योंकि अब ठंड वाला मौसम आ गया है। तो इस साल तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, क्योंकि मौसम ठंडा ही रहा, अच्छा मौसम रहा। तो और थोड़ा सा ये हुआ कि यार आज ऐसे हम बैठे हुए थे तो फाइनली जो हम गए हुए थे, तो एक मतलब कि पहले जो इसका ट्रीटमेंट करवाया था तो उसकी ना थोड़ी सी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट इन द सेंस कि यार थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई है। अब देखते हैं आगे कहीं इसकी ट्रीटमेंट कराने पड़ेगी। यार पता क्या होता है ना, रियलिटी अब की बार ये जो कुछ मंथ है ना, बाय गॉड हर मुसीबतें यार अपने ऊपर पता नहीं ग्रह इतने खराब हो गए हैं ना, इससे पहले आज तक लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है नहीं। पर चलो कोई बात नहीं है, देखो लाइफ में टेंशन होती है, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये तो है नहीं है कि यार हर वक्त ही खुश है। देखते हैं अब आगे फर्दर के लिए, तो इसीलिए थोड़ी सी इसको भी टेंशन सी होगी कि अब क्या बोल सकते हैं हम। बात ऐसी होती है ना कि अगर हमें टेंशन नहीं होगी ना तो हम परमात्मा को भी याद नहीं करते, तो भगवान थोड़ा थोड़ा सा अपनी याद दिलाते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। और बाकी मेरा फंडा सीधा है कि यार देखो, जो ज़िंदगी में होना है ना उसको कोई नहीं टाल सकता। बस अच्छा सोचो, अच्छा करो तो अच्छा ही होगा और भगवान सब अच्छा करेंगे। तो ये है। और बस आज ऐसे ही पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। और आज तो हमें बस वही उसी चीज़ में लगे रहे कि अच्छा ये हो गया, ये कैसे हो गया, ये वो, मतलब लगते ना हम कि अच्छा हम तो अच्छा खाते थे, हम तो अच्छी एक्सरसाइज भी, मैं देखो मैं प्रॉपर फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, मतलब आज से नहीं पहले भी। अभी तो चलो यूट्यूब पे भी हूँ, जब यूट्यूब पे नहीं भी थी ना, जब शानवी हुई थी मेरे, तो मेरा वज़न ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मैंने बहुत अपना वज़न घटाया था उस टाइम पे भी, मतलब 85 तो तभी था मेरा जब मैं प्रेग्नेंट थी। और फिर उसके बाद थोड़ा और गेन हुआ, क्योंकि जब डिलीवरी के बाद भी तो खाने पीने को ऐसी ऑयली वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा देते हैं ना, देसी घी ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो फिर उसकी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मतलब ये मान के चलो कि शायद 95 प्लस या मतलब 100 तक भी होगा, मैंने नहीं देखा था क्योंकि। और फिर मैं रेगुलर करती रहती थी वही अपनी जो एक्सरसाइजेज है ना, जो मैं ज़्यादातर वो रामदेव वाला योगा था, वो 10-15 एक्सरसाइजेज थी, तो वही फॉलो करती थी। और वो मतलब एकदम से जैसे रिजल्ट भी अच्छे देती थी, और सारी की सारी ना आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ही थी। बेली फैट भी रिड्यूस हो जाता था, साथ ही साथ आपके, मुझे ज़्यादातर ना बाजू मेरे बहुत हैवी हो जाता है, जो भी खाती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बाजुओं पे ही सारा कुछ लग जाता है। और इतने मोटे मोटे, ये तो बहुत चिढ़ाते हैं मेरे को कि बहुत मोटे मोटे सुम्बू पहलवान की तरह वाले बाजू हैं। तो वो चीज़ मतलब सारा उससे ओवरऑल जो आपका वेट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं वो दूसरे चैनल पे शेयर भी करती थी आपके साथ, वो तो चलो यूट्यूब के बाद है, लेकिन हाँ उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और मैं काफ़ी स्लिम हो गई थी।
फिर उसके बाद दोबारा से मिट्ठू पैदा हुआ, तो फिर आपको पता ही है कि जब ये टाइम होता ही ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी वज़न तो बढ़ना ही है, क्योंकि खान-पान का ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे की हेल्थ पे भी तो असर पड़ता है। फिर उस टाइम पे भी बढ़ गया था वज़न, तो फिर मैंने दोबारा घटाया, और फिर जब मिट्ठू 2 साल का, शायद 2 ढाई साल का था, तब जब हम यूट्यूब पे आए थे, तो तब फिर मैं वो चीज़ शेयर भी करती थी। देखो टाइम कैसे बीत जाता है ना। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। मैंने कल परसों इनका एक पुराना वीडियो देखा था ना, तो उस टाइम पे कितने छोटे छोटे थे, अभी बड़े हो रहे हैं। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ नहीं पता चलता, निकल जाता है मतलब टाइम ऐसे ही। और बच्चों की ग्रोथ तो इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिट्टू को बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ पहले तो बड़ा अच्छा था, बातें मानता था, कितना अच्छी अच्छी तोतली बातें बोलता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और शानवी तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा समझदार रही है, नहीं चंचल भी बहुत है लेकिन समझदार भी बहुत है, करती है गड़बड़ी बहुत ज़्यादा। उसको ना डांस वांस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक है, और फ्रैंक भी बहुत है। जैसे मिट्ठू थोड़ा सा शर्मा जाता है लेकिन वो नहीं शर्माती, तो ऐसा है। और एक चीज़ और बताओ यार, देखो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। अभी डैडी की डेथ को 3 साल होने वाले हैं दिसंबर में, तो 3 साल का ना आपको फ्रेंकली तो पता ही नहीं चला यार। कैसे निकल जाता है वक्त, वही तो। और एकदम कोई 3 साल, चलो 1 साल 2 साल 3 साल दिसंबर में होने वाले हैं। तो अभी तो मुझे कभी कभी ऐसे में, जैसे रात को कभी सोया होता हूँ या सुबह उठता हूँ, तो ऐसे यकीन नहीं होता कि यार डैडी की डेथ होगी। सब मैं सोचता हूँ यार सपना ही है, बस सुबह उठ के यहाँ से उठेंगे डैडी बाहर बैठे होंगे, तो कि हाँ भाई फिर मैं वंदना को बोलूँ वंदना है चाय बना डैडी को जल्दी जल्दी। क्योंकि डैडी का ये नेचर था कि वो सुबह उठते थे तो उनको बेड टी चाहिए थी। दिन में चाहे कितनी कितनी बार भी चाय दे तो कभी मना नहीं करते थे वो, कि हाँ भाई जैसे बैठ जाते थे। उनका तो ये था कि अगर घंटे में 3-4 बार चाय पीनी होती तो 3-4 बार भी बोल देते थे वो। तो अब भी ऐसा होता है कि यार यादें आ जाती है। देखो यादें तो जिंदगी भर रहती है, क्योंकि वो तो हमारी माँ बाप तो आपको पता है कि भगवान, हमने भगवान को तो देखा नहीं है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है वही भगवान है। ठीक है, तो मेरे साथ तो आपको समझ सकते हो कि ना डैडी है ना मम्मा है, तो फिर मैं सोचता हूँ तो मेरा तो इतना दिमाग ख़राब होता है कि पूछो मत। फिर और उस चीज़ की वो टेंशन हो जाती है। फिर आज सुबह ही वो जो रिपोर्ट्स वगैरह आई उसमें भी दिमाग ख़राब हो जाता है। आगे आपके साथ शेयर करेंगे क्या चीज़ हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन चलो यार, अब हम तो ये सोचते हैं कि चलो हमने ऐसा तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। ठीक है, हम हर बंदे की हेल्प भी करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ आती है, ये भी है हर अरे तो चीज़ इसी भी। का नाम जिंदगी होता है, पता क्या है, ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे के जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरी रहेगी, सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, इतना नहीं सोचना होता। मैं इनको यही बोलती हूँ, इनको थोड़ा डर हो जाता है ना। जैसे अब जिस बंदे ने इतना सारा कुछ देखा होता है ना, तो उसको हो जाता है कि भी पता नहीं अभी इसकी भी रिपोर्ट ऐसी आ गई, क्या पता इसके साथ भी कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। तो अभी ले दे करके हमारी फैमिली में है ही कितने, हम हैं और बच्चे हैं, इसके अलावा तो है नहीं कोई। तो मतलब हो जाता है ना, सोच हो जाती है कि भी यार कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन मैं इनको यही बोलती हूँ यार, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो भी जाए तो क्या, जाना तो है ही ना एक दिन तो उसमें बड़ी बड़ी वो नहीं होना चाहिए। और वो जैसे मम्मा की डेथ हुई थी वो भी अचानक ही हो गई थी। जैसे हम बैठे हुए थे 12-1 बजे, तो यहाँ सामने जो घर के साथ में, उनको भी शायद ऐसी प्रॉब्लम थी ना। हाँ तो यार उनका भी पता ही नहीं चला। यहाँ 12-1 बजे की बात है। तो मैंने उस वक्त शायद मैं भी घर में था, हाँ घर पे ही था, कि पता नहीं हाँ आया हूँगा मैं। तो बाहर वो साथ वाला जगह है ना जहाँ पे खेत है, वहाँ बैठते थे हम। तो बैठे हुए से खाना दिया, तो एक्चुअली एकदम ही उसने तो दीदी तो यहीं पे रहती थी वो लता, तो खाना दिया होगा। तो मम्मा ने बोला कि यार मेरे यहाँ चेस्ट में दर्द हो रही है। भाई उस वक्त तो हमें पता नहीं था क्या, मतलब कि अटैक होता है, साइलेंट अटैक होता है किसी और डैडी वहाँ नीचे गए हुए थे। तो बस एक बार वो दर्द में डैडी को फ़ोन किया तो डैडी एकदम आ गए, हम हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ऊपर गए तो बिल्कुल ठीक। फिर हमने बोला मम्मी को एडमिट कर देते हैं। मम्मी नहीं, वो घर आना है। फिर अगले दिन भी वो 12 बजे, सेम 12 बजे वो दर्द हुई। फिर वहाँ एडमिट हुए। बिल्कुल उस वक्त तो इंजेक्शन लगाया। उस वक्त हमें नहीं था पता कि वो अटैक का था, वो शायद फर्स्ट अटैक था वो। और सुबह 4, एज क्या थी तो उस टाइम? उनकी एज थी 50 साल थी, नियर बाय 50, हाँ 51-50 की एज में थी वो। तो सुबह 4 बजे उठे ही डैडी बैठे हुए थे वहाँ पे, हॉस्पिटल में ऐसे करके लेटे हुए ऐसे बैठे हुए थे, और मम्मी उठी फ्रेश हुई और ऐसे बैठी हुई थी ऐसे करके, और बस वो ऐसे ऐसे गर्दन हुआ और नीचे वो गिर गए वो। और फिर तब जाके, अरे वही बात है कि जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। पर चलो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भगवान अगर
भगवान ने सब सोचा होता है हमारे लिए कि क्या करना है आगे क्या नहीं है, जो भी वो करते हैं ना सोच समझ के ही करते हैं। तो ऐसा है, बाकी पॉजिटिव रहना चाहिए ज़िंदगी में, बस मुझे तो यही लगता है। जैसे कोई भी चीज़ है ना, आपके साथ कोई भी घटना घट रही है ना, अगर आप उसको नेगेटिव वे में ही लोगे, बार बार बोलते रहोगे और मतलब खुद को कोसते रहोगे, तो वो चीज़ फिर ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भगवान ज़्यादा उस चीज़ को करता रहता है। मैं ना कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती कि हाँ ठीक है यार बस ये बस हो रहा ज्यादा है, लंबा हो जाएगा ना तो फिर। कुछ अच्छा करने की सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव करो चीज़ों को, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और मेरे साथ होता भी है, ऐसा नहीं है। तो फिर इसकी जो रिपोर्ट होगी शेयर करेंगे कुछ दिनों के बाद में, तो आज के लिए बस इतना ही ना। यार अभी हम इसलिए भी शेयर नहीं कर रहे हैं ना, देखो कुछ एक लोग तो होते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे होते हैं कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ एक लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं समझते हैं चीज़ों को, तो सोच समझ के ही फिर हम लोग ये भी, अब आप बोलोगे कि बहुतों को, बहुत ये भी बोलोगे कि क्यों नहीं दिखाया ये वो, तो हमने इसीलिए मतलब चीज़ों को उस दिन भी नहीं लिया था जब हम गए। मैं क्या, जब देखते हैं मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो डर होता है इस टाइम पे भी हमारे भी, मतलब बस इस तरह से सोच रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और फाइनली जब रिपोर्ट आई तो चलो मैं टेंशन नहीं लेती यार, पता क्या है ना, सब कुछ अच्छा ही होता है, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता। तो इसी पॉजिटिव उसके साथ चलना चाहिए। और बाकी चलिए आज के लिए फिर वीडियो को एंड कर रहे हैं। बंदेव को टेंशन हो रही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया। पता क्या ना, जब बात करने लगते हैं तो कई बार खुल के ही बात हो जाती है आपके साथ ना, अच्छा भी लगता है, दिल का बोझ जैसा हल्का हो जाता है, तो हम कर लेते हैं। बाकी अब कौन किस तरह से देख रहा है तो चलो अपनी अपनी समझ है यार। बाकी वही बात है ना और कि चलो एक भाई अभी डोले एक दो दिन हुए हैं ना, ऐसा नहीं है मैंने बहुत जिम किया हुआ है। एक मैं ये देखो, एक मेरा मतलब कि काफी मतलब चाहने वाले हैं, एक है, वो बोल रहे थे कि यार एक दो दिन हुए भी जिम गए हुए, पर डोले शोले दिखा रहा है भाई। ये देखो बॉडी जिम दिखा रहा करूंगा तो है। दिखाऊंगा बॉडी यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेहनत करूंगा ना तो पक्का बनेगी, और अगर आपकी दुआ होगी तो पक्का बॉडी बनाऊंगा मैं। ठीक है। बॉडी फिटनेस जरूरी है, बॉडी क्यों अच्छी है आपकी, बॉडी पहले से भी ठीक है, हाँ चलो फिर ठीक है ना, आप तो ओके। मेंटेन करके रखते हो मिलते वैसे हैं भी। नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि टेंशन हो जाती है ना भैया, देखो अभी हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है। नहीं ये बात तो होती है कि हम लेडीज तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को, जैसे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी फ़ोन पे बात कर ली, किसी के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन जेंट्स लोग ना बहुत कम शेयर करते हैं अपने दिल की बातों को और अपने अंदर रखते हैं। तो ये है, तो मैं ये चीज़ इनको बोलती हूँ कि चिल रहा करो सब कुछ, बस मतलब कोई बात नहीं, जैसे हम चिढ़ाते हैं इसीलिए हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ताकि मतलब कि ना इनके दिमाग में कुछ तक ये होता है ना, जब आदमी को गुस्सा दिलाते हैं तो वो सारी दिल की बातें भी फूट पड़ता है। तो ये सारी कई चीज़ें होती हैं। बाकी चलिए फिर बहुत ज़्यादा हो गया लंबा चलो वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।